30 से 70 साल की उम्र तक आप अपने शरीर की 40% मांसपेशियां खो देते हैं। 40%। और आपको इसका पता भी नहीं चलता। मैं हूं डॉ विक्रम सिंह, 68 वर्ष का, 42 साल के अनुभव वाला एक जरा चिकित्सा विशेषज्ञ गेरियाट्रिक डॉक्टर। पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहला, क्या आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं लेकिन पेट बाहर निकल रहा है? दूसरा, क्या कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही आपके कांपने लगते हैं, सांस फूल जाती है और बोतल का ढक्कन खोलने में भी जोर नहीं लगता? तीसरा, क्या थोड़ा तेज चलने पे आपका संतुलन बिगड़ जाता है और आप हमेशा गिरने से डरते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है? पिछले साल एक 73 वर्षीय रमेश जी थे जिनके साथ ये तीनों समस्याएं थीं। 2 महीने बाद वह एक बार गिरे और फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। यही मांसपेशियों का क्षरण, मसल लॉस है। बहुत से लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में दुबला होना तो सामान्य है ना? गलत। मांसपेशियां आपके शरीर का इंजन है, हड्डियों का कवच है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम की सेना है। मांसपेशियों को खोना अपने बुढ़ापे की जीवन रेखा और सम्मान खोने जैसा है। आज 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 2 चीजें खानी जरूरी हैं और कौन से 2 काम जल्दी शुरू करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह अदृश्य हथियारा आपकी सेहत कैसे चुराता है। एक पुरानी भारतीय कहावत है, इंसान पैरों से बूढ़ा होता है। यह बात हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कह गए थे। पैर पहले बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि पैरों की मांसपेशियां सबसे पहले खत्म होती हैं। जैसे ही मांसपेशियां कमजोर होती हैं, पैर काम करना बंद कर देते हैं और इंसान बूढ़ा हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि मांसपेशियां अचानक गायब नहीं होती। वे हर दिन आपके शरीर में एक रस्साकशी का खेल खेलती हैं। आप हमारी मांसपेशियों को एक बैंक खाते की तरह समझ सकते हैं। जब आप जवान होते हैं, 20-25 साल के शरीर स्वस्थ होता है, खाना अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, हर दिन जमा होने वाली नई मांसपेशियां निकाली जाने वाली पुरानी मांसपेशियों से ज्यादा होती हैं। इसलिए उस समय खाते का बैलेंस बढ़ता जाता है और शरीर मजबूत होता जाता है। आप उन नौजवानों को देखिए, उनकी बाहों में उभरी हुई मांसपेशियां, ये खाते में पर्याप्त बैलेंस का ही संकेत है। लेकिन 30 की उम्र के बाद यह संतुलन बिगड़ने लगता है। शरीर 10 साल पुरानी गाड़ी जैसा हो जाता है जिसके पुर्जे घिसने लगते हैं। मांसपेशियां बनाने की गति धीमी हो जाती है, लेकिन उन्हें तोड़ने की गति वैसी ही रहती है। यह ऐसा है जैसे आप बैंक में हर दिन कम पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा पहले जैसा ही है या शायद उससे भी ज्यादा। दिन ब दिन, साल दर साल खाते का बैलेंस स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है। शरीर पर इसका असर यह होता है कि आप अपनी बाहों को छू कर देखें, क्या उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। सब्जी का एक थैला उठाकर कुछ कदम चलने पर ही थक जाते हैं। ये खाते में बैलेंस कम होने का अलार्म है। कुछ बुजुर्ग दोस्त मुझसे कहते हैं, डॉ सिंह, मुझे पता है कि मेरी मांसपेशियां कम हो गई हैं, लेकिन क्या यह बुढ़ापे का सामान्य लक्षण नहीं है? मुझे आपको बताना होगा, नहीं। बूढ़ा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो असली परेशानी शुरू होगी। दूसरा कारण है शरीर के अंदर के कमांडर में समस्या आना, मांसपेशियों की वृद्धि कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बिना नहीं हो सकती, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन एक निर्माण टीम के मुख्य कमांडर की तरह होते हैं जो मांसपेशियां बनाने का आदेश देते हैं। जैसे ही कमांडर आदेश देता है, मजदूर काम शुरू कर देते हैं और इमारत बन जाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इन हार्मोनों का स्राव काफी कम हो जाता है। पुरुषों में 40 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% कम होता है और 70 साल की उम्र तक ये जवानी के समय का केवल 70% रह जाता है। महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद 5 वर्षों के भीतर एस्ट्रोजन 80% तक गिर सकता है। कमांडर की आवाज धीमी हो गई, मजदूरों को सुनाई नहीं देता तो निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। मेरी एक 58 वर्षीय महिला रोगी थी
जिन्हें रजोनिवृत्ति हुए 2 साल हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉ सिंह, अब मुझे सीढ़ियां चढ़ने में 2 साल पहले की तुलना में ज्यादा थकान क्यों होती है? मैंने उनकी जांच की तो उनका एस्ट्रोजन स्तर बहुत गिर गया था और उनकी मांसपेशियां 2 साल पहले की तुलना में 15% कम हो गई थी। ये हार्मोन रूपी कमांडर के कमजोर पड़ने का नतीजा है। तीसरा कारण और भी हैरान करने वाला, वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी मांसपेशियों को केवल उनका बुढ़ापा ही नहीं, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में पैदा होने वाले बुरे पड़ोसी भी खत्म करते हैं। इन बुरे पड़ोसियों को वृद्ध कोशिकाएं, सेनेसेंट सेल्स कहा जाता है। हालांकि वे अब विभाजित नहीं होती और बढ़ती नहीं है, लेकिन वे मरती भी नहीं है। वे बस वहीं पड़ी रहती है और हर जगह गड़बड़ी करती है। वे बड़ी मात्रा में सूजन पैदा करने वाले कारक, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स छोड़ती है, जिससे मांसपेशियों के ऊतकों के आसपास एक कचरे का ढेर बन जाता है। यह कचरे का ढेर कितना बुरा है? यह ऐसा है जैसे एक उपजाऊ जमीन पर इन बुरे पड़ोसियों ने कचरा और जहर फैला दिया हो। नए बीज अंकुरित ही नहीं हो सकते, फसलें उग नहीं सकती। मांसपेशियों का भी यही हाल है। इस कचरे के ढेर के कारण मांसपेशी स्टेम सेल ठीक से विभाजित और विकसित नहीं हो पाती और नई मांसपेशियों का पुनर्जनन रुक जाता है। अंतरराष्ट्रीय शीर्ष पत्रिका नेचर में इस पर शोध प्रकाशित हुआ है। मैंने वह लेख पढ़ा और सरल शब्दों में इसका मतलब है, बुढ़ापा सिर्फ नई चीजों की कमी के कारण नहीं आता, बल्कि कचरा बहुत ज्यादा होने के कारण भी आता है। इन 3 मुख्य कारणों के अलावा 3 और सहयोगी हैं जो मांसपेशियों के क्षरण को तेज करते हैं। पहला है व्यायाम की कमी। हमारी मांसपेशियों की खासियत है, इस्तेमाल करो या गंवा दो। आप जितना ज्यादा उनका इस्तेमाल करेंगे वे उतनी ही मजबूत होंगी। आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे उतनी ही तेजी से सिकुड़ेंगी। कई बुजुर्ग सेवानिवृत्ति के बाद अपना ज्यादातर समय बैठे या लेटे हुए बिताते हैं। जब मांसपेशियों को लंबे समय तक व्यायाम की उत्तेजना नहीं मिलती तो मस्तिष्क यह मान लेता है कि चूंकि इन मांसपेशियों का उपयोग बहुत कम हो रहा है, इसलिए उन्हें इतना पोषण देने की जरूरत नहीं है। खर्च में कटौती की जा सकती है। नतीजतन शरीर में मांसपेशियां बनाने की गति और धीमी हो जाती है या रुक ही जाती है। मेरे एक मरीज थे, सुरेश जी, 65 साल के। सेवानिवृत्ति के 3 साल बाद वो घर पर टीवी देखते रहते थे और बहुत कम चलते फिरते थे। जब वो पहली बार मेरे पास आए तो मैंने उनकी जांघ की मांसपेशियों को मापा, जो सेवानिवृत्ति से पहले की तुलना में 20% कम थी। मैंने उनसे कहा, आपको हिलना डुलना शुरू करना होगा, वरना स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या हिलना डुलना। मैं उन्हें मना नहीं सका। 1 साल बाद वो घर में गिर गए और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ। अब उन्हें पछतावा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दूसरा सहयोगी है गलत खान पान की आदतें। कई बुजुर्ग इस सोच से प्रभावित होते हैं कि बुढ़ापे में दुबलापन सोने जैसा है और मानते हैं कि पतला होना ही स्वस्थ है। कुछ लोग सोचते हैं कि शाकाहारी भोजन ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है और लंबे समय तक मांस नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। मुझे कहना होगा कि इस धारणा ने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मांसपेशियों को बनाने वाली मुख्य सामग्री क्या है? प्रोटीन। अगर आप मांसपेशियों की तुलना एक घर से करें तो प्रोटीन उसकी ईंटें हैं। अगर आप पर्याप्त ईंटें ही नहीं देंगे तो घर कैसे बन सकता है? खासकर मांस, अंडे, दूध जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड सही अनुपात में होते हैं, जो शरीर द्वारा सबसे आसानी से अवशोषित और उपयोग किए जाते हैं। लंबे समय तक शाकाहारी रहना, विशेष रूप से ऐसा सख्त शाकाहार जिसमें मांस, मछली, अंडा कुछ भी ना खाया जाए और सिर्फ सब्जियों पर निर्भर रहा जाए, इससे प्रोटीन की गंभीर कमी हो सकती है। मांसपेशियां बनाने के लिए कच्चा माल न होने पर मांसपेशियों का क्षरण बाढ़ के पानी की तरह बेकाबू हो जाता है। कई भारतीय बुजुर्गों का नाश्ता क्या होता है? चाय और कुछ बिस्किट। दोपहर के खाने में थोड़ी सब्जी और एक कटोरी चावल। रात के खाने में फिर से हल्की फुल्की रोटी, सब्जी। प्रोटीन कहाँ है? नहीं है।
इस तरह 6 महीने खाने से क्या मांसपेशियां कम नहीं होंगी? तीसरा, सहयोगी कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव हैं। मैं यहां आपको दवा बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कृपया गलत ना समझे। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आप कुछ दवाएं ले रहे हैं, जैसे कि स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा, कुछ एंटीबायोटिक्स या अवसाद रोधी दवाएं, तो इनसे मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। यदि आप मांसपेशियों में स्पष्ट दर्द या कमजोरी महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और देखें कि क्या दवा बदलने की जरूरत है। लेकिन अपनी दवा कभी भी खुद से बंद न करें, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप अभी भी ये ध्यान से सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी जिंदगी से जुड़ा है। बहुत से लोग सोचते हैं थोड़ी मांसपेशियां कम हो गई तो क्या हुआ, बस थोड़ा दुबला दिखूंगा, ताकत कम हो जाएगी, इससे क्या बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इसके खतरे को बहुत कम आंक रहे हैं। मांसपेशियों का क्षरण डोमिनो के पहले टुकड़े को गिराने जैसा है, जो स्वास्थ्य समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला शुरू कर देता है। पहला खतरा है गिरने और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ना। हमारी हड्डियां घर के स्टील के ढांचे की तरह हैं और हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां उस ढांचे के चारों ओर लिपटे सीमेंट और दीवारों की तरह हैं। मांसपेशियां न केवल हमें विभिन्न गतिविधियां करने में मदद करती हैं, बल्कि वे हड्डियों की रक्षा करने वाला प्राकृतिक कवच और शॉक एब्जॉर्बर भी हैं। जब मांसपेशियां बड़ी मात्रा में खत्म हो जाती हैं तो ये कवच पतला हो जाता है, जोड़ों की स्थिरता और लचीलापन कम हो जाता है, व्यक्ति का संतुलन और प्रतिक्रिया की गति भी धीमी हो जाती है। चलते समय अगर अचानक कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसे कि पैर के नीचे कोई सीढ़ी न दिखे, तो शरीर संतुलन बनाने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और भी डरावनी बात यह है कि चूंकि मांसपेशियों का यह शॉक एब्जॉर्बर कमजोर हो गया है, एक बार गिरने पर हड्डियां सीधे जमीन से टकराती हैं, जिससे हड्डी टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मैं अपनी एक मरीज श्रीमती शर्मा को कभी नहीं भूल सकता। 69 साल की सेवानिवृत्ति से पहले एक स्कूल टीचर थी, अकेले रहती थी। उस साल सर्दियों में वो सब्जी खरीदने गई और वापस आते समय अपने मोहल्ले के गेट पर फिसल कर गिर गई। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनके बच्चों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, ऑपरेशन हुआ और वो 2 महीने तक अस्पताल में रही। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो फिर कभी पहले की तरह चल नहीं पाई। उन्हें व्हील चेयर और देखभाल करने वाले की जरूरत पड़ने लगी। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, डॉ सिंह, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा इसी बात का है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और समय पर व्यायाम शुरू नहीं किया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आंकड़े बताते हैं कि कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद 20% बुजुर्ग 1 साल के भीतर मर जाते हैं और 50% कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाते। एक बार का गिरना जिंदगी का आखिरी कदम हो सकता है। दूसरा खतरा है प्रतिरक्षा प्रणाली का गंभीर रूप से कमजोर होना। बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि मांसपेशियां प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भंडार गृह भी है। मांसपेशियों के ऊतकों में बड़ी मात्रा में प्रोटीन जमा होता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जैसे कि सर्दी, बुखार, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा कोशिकाओं और एंटीबॉडी बनाने के लिए तत्काल सैनिकों की भर्ती करनी पड़ती है, ताकि वे कीटाणुओं से लड़ सकें। इन सैनिकों और हथियारों को बनाने का कच्चा माल अमीनो एसिड होता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन के टूटने से मिलता है। यदि आपकी मांसपेशियां पर्याप्त हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक मजबूत सैन्य भंडार है। शरीर तेजी से मांसपेशियों से प्रोटीन जुटाकर प्रतिरक्षा प्रणाली को पर्याप्त गोला बारूद प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां गंभीर रूप से कम हो गई हैं, तो यह सैन्य भंडार पहले ही खाली हो चुका है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली मोर्चे पर लड़ रही होती है, तो उसे राशन की कमी हो जाती है और उसकी लड़ने की ताकत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है।
इसका नतीजा ये होता है कि आप दूसरों की तुलना में ज्यादा आसानी से बीमार पड़ते हैं और बीमार होने के बाद ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। दूसरे लोग 5 दिन में सर्दी से ठीक हो जाते हैं और आपको 3 हफ्ते लग जाते हैं। घाव भी ज्यादा आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। तीसरा खतरा है हृदय वाहिकीय स्वास्थ्य को नुकसान। मांसपेशियां, विशेष रूप से निचले अंगों की मांसपेशियां शरीर का दूसरा दिल कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि हृदय अपने दबाव से पूरे शरीर की धमनियों में रक्त पंप करता है, लेकिन जब रक्त को हृदय से दूर अंगों से, शिराओं, वेन्स के माध्यम से वापस हृदय तक लौटना होता है तो उसे एक अतिरिक्त पंप की मदद चाहिए होती है। ये पंप हमारी मांसपेशियां हैं। जब हम चलते या कोई गतिविधि करते हैं तो पैरों की मांसपेशियों का संकोचन और फैलाव शिराओं पर प्रभावी ढंग से दबाव डालता है और एक पानी के पंप की तरह रक्त को जोर से हृदय की ओर वापस भेजता है। जब मांसपेशियां गंभीर रूप से कम हो जाती हैं तो इस दूसरे दिल का काम कमजोर हो जाता है। रक्त का प्रवाह सुचारू नहीं रहता, जिससे न केवल हृदय पर बोझ बढ़ता है बल्कि लंबे समय में ये हृदय की विफलता, हार्ट फेलियर और अनियमित धड़कन का कारण बन सकता है। ये निचले अंगों में वेरिकाज नसों, वेरिकोज वेन्स और सूजन का कारण भी बन सकता है। साथ ही रक्त परिसंचरण धीमा होने से चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म रेट भी कम हो जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे कचरे को समय पर साफ करना मुश्किल हो जाता है और ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमा होने लगता है, जिससे उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और धमनियों के सख्त होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा खतरा है मधुमेह, डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ जाना। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। मांसपेशियां हमारे शरीर का सबसे बड़ा ब्लड शुगर गोदाम भी है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और रक्त में प्रवेश करता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इस ग्लूकोज का एक हिस्सा ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में जमा हो जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। आप मांसपेशियों को एक विशाल गोदाम की तरह समझ सकते हैं। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो अतिरिक्त चीनी को तुरंत इस गोदाम में जमा किया जा सकता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर स्थिर रहता है। हालांकि जब मांसपेशियां बड़ी मात्रा में खत्म हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि इस गोदाम की क्षमता बहुत कम हो गई है। उतना ही खाना खाने पर अतिरिक्त चीनी को रखने की कोई जगह नहीं बचती और वो रक्त में जमा होने लगती है, जिससे ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है। इस बढ़े हुए ब्लड शुगर से निपटने के लिए अग्न्याशय पैंक्रियास को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर अग्न्याशय थक जाता है और शरीर भी इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो जाता है और फिर टाइप 2 मधुमेह दस्तक देता है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों की मांसपेशियां गंभीर रूप से कम हो जाती हैं, उनमें मधुमेह का खतरा स्वस्थ मांसपेशियों वाले लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। यहां एक आंकड़ा विशेष रूप से चौंकाने वाला है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। हर 10% मांसपेशियों के नुकसान पर मधुमेह का खतरा 30% बढ़ जाता है। अगर आप 30% मांसपेशियां खो चुके हैं तो मधुमेह का खतरा लगभग 2 गुना हो जाता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग 65 साल की उम्र के बाद अचानक मधुमेह से पीड़ित हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो कृपया अभी एक लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। इतने गंभीर परिणामों का सामना करते हुए क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सही तरीकों से हम मांसपेशियों के क्षरण की गति को प्रभावी ढंग से धीमा कर सकते हैं और कुछ हद तक खोई हुई मांसपेशियों को वापस भी पा सकते हैं। कुछ बुजुर्ग दोस्त पूछते हैं, सिंह तो हमें क्या करना चाहिए? घबराइए नहीं। आज मैं आपको 4 चाबियां दूंगा। 2 चीजें खानी जरूरी हैं और 2 काम जल्दी शुरू करने चाहिए। पहले खाने की बात करते हैं। पहली चीज है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन। मैं फिर से जोर दूंगा, प्रोटीन मांसपेशियों की नींव है।
प्रोटीन की पूर्ति करना एक निर्माण स्थल पर इंटेन पहुंचाने जैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां मुख्य बात उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लेना है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन क्या है? अंडे, दूध, मछली, झींगा, चिकन ब्रेस्ट, लीन पोर्क और बीफ, और सोयाबीन और उसके उत्पाद जैसे टोफू और सोया दूध, ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। उनका अमीनो एसिड संयोजन मानव शरीर की जरूरतों के सबसे करीब है और उनका अवशोषण और उपयोग दर सबसे अधिक है। तो हर दिन कितना खाना चाहिए? स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों के लिए एक सरल अनुमान का तरीका यह है कि प्रतिदिन शरीर के प्रत्येक किलोग्राम वजन के लिए लगभग 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 60 किलोग्राम के एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक दिन में लगभग 72 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसका क्या मतलब है? ये लगभग एक अंडा, एक गिलास दूध, 50 ग्राम मछली, 50 ग्राम लीन मीट और 100 ग्राम टोफू के बराबर है। इन खाद्य पदार्थों को 3 भोजन में समान रूप से बांट दें तो ये लगभग पर्याप्त होगा। लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे सारा प्रोटीन एक ही भोजन में खा लेते हैं, जैसे सुबह चाय, बिस्किट, दोपहर में थोड़ी सब्जी और रात में ढेर सारा मांस खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर हर भोजन में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन ही अवशोषित और उपयोग कर सकता है। इससे ज्यादा मात्रा बर्बाद हो जाती है। इसलिए सही तरीका है इसे 3 भोजन में समान रूप से बांटना। नाश्ते में एक अंडा और एक गिलास दूध, लगभग 20 ग्राम प्रोटीन। दोपहर और रात के खाने में सुनिश्चित करें कि आपकी हथेली के आकार का मांस, मछली या सोया उत्पाद हो, प्रत्येक में लगभग 25-30 ग्राम। इस तरह अवशोषण सबसे अच्छा होता है। अगर आप इतना नहीं खा सकते तो क्या करें? मैं आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताता हूं। अगर आपकी भूख कम है तो आप अंडे को दलिया में फेंटकर पका सकते हैं, इससे खाना आसान हो जाएगा। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप दही खा सकते हैं या सोया दूध पी सकते हैं। अगर आपके दांत कमजोर हैं तो आप मछली खा सकते हैं, जो नरम और चबाने में आसान होती है, या आप मांस को कीमा बनाकर उसके कोफ्ते या कबाब बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मांस बहुत भारी है तो पकाते समय थोड़ा अदरक लहसुन ज्यादा डालें, या समुद्री मछली की जगह ताजे पानी की मछली का उपयोग करें, या बस थोड़ा और टोफू खा लें। संक्षेप में समाधान हमेशा कठिनाइयों से ज्यादा होते हैं। मुख्य बात यह है कि आप इसे गंभीरता से लें। यहां मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। मेरी एक मरीज थी, श्रीमती गुप्ता, 62 साल की। वो हमेशा शाकाहारी थी, ये सोचकर कि ये स्वस्थ है। पिछले साल स्वास्थ्य जांच में पता चला कि उनकी मांसपेशियां गंभीर रूप से कम है, सामान्य व्यक्ति का केवल 70%। मैंने उनसे कहा, आपको थोड़ा मांस और दूध खाना शुरू करना होगा। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, बोली कि जिंदगी भर शाकाहारी रही हूं, अचानक मांस खाना अजीब लगेगा। मैंने उन्हें समझाया, उन्हें आंकड़े दिखाए, बाद में वो कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। 3 महीने बाद जब वो दोबारा जांच के लिए आई तो उनकी मांसपेशियां 5% बढ़ गई थी। वो खुद हैरान थी। बोलिंडो सिंह, अब मुझे सीढ़ियां चढ़ने में वाकई पहले जितनी थकान नहीं होती। देखिए, अगर आप करेंगे तो असर जरूर होगा। दूसरी चीज है विटामिन डी और कैल्शियम। ये दोनों मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले सुनहरे साथी हैं। उनका रिश्ता ऐसा है, कैल्शियम हड्डियों का मुख्य घटक है और मांसपेशियों को ठीक से सिकुड़ने में भी मदद करता है। लेकिन हमारे द्वारा खाए गए कैल्शियम को शरीर में प्रवेश करने और आंतों द्वारा अवशोषित होने के लिए विटामिन डी रूपी चाबी की जरूरत होती है। यदि विटामिन डी की कमी है तो आप कितना भी कैल्शियम लें, ये व्यर्थ है। कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं दूध उत्पाद, सोया उत्पाद और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत कम है, मुख्य रूप से जानवरों के जिगर, अंडे की जर्दी और गहरी समुद्री मछलियों में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ खाने से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल है। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है धूप सेंकना। हमारी त्वचा में एक पदार्थ होता है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर खुद
विटामिन डी बना सकता। मेरी सलाह है कि मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्त अच्छे मौसम में दोपहर की तेज धूप से बचते हुए हर दिन 15 से 30 मिनट के लिए बाहर घूमें। सबसे अच्छा समय सुबह 8 से 10 बजे या शाम 4 से 5 बजे का है। अपनी बाहों और पैरों की त्वचा को थोड़ी धूप लगने दें, इससे शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिल जाएगा। ध्यान दें शीशे के पीछे से धूप सेंकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें शीशे से पार नहीं हो पाती। और धूप सेंकते समय सनस्क्रीन न लगाएं। बहुत से बुजुर्गों को सुबह पार्क में टहलने की आदत होती है, ये एक अच्छा मौका है। सुबह पार्क में टहलने से शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और धूप भी मिल जाती है। एक तीर से दो निशाने। अगर आपको लगता है कि आज बताई गई बातें उपयोगी हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आज से शुरू करूंगा। ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए है। लिखने से आपको ये सच में याद रहेगा। खाने की बात हो गई, अब करने की बात करते हैं। व्यायाम मांसपेशियों में जान डालने और उनके क्षरण को रोकने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बुजुर्गों के लिए व्यायाम में वैज्ञानिकता और निरंतरता महत्वपूर्ण है। मैं 2 तरह के व्यायामों को मिलाकर करने की सलाह देता हूं, एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एरोबिक व्यायाम वे हैं जिनकी गति धीमी और स्थिर होती है, जैसे टहलना, तेज चलना, तैरना या योग करना। वे हमारे हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, पूरे शरीर की मांसपेशियों को अच्छी ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति करते हैं और मांसपेशियों की सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। सप्ताह में 3 से 5 बार हर बार लगभग 30 मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। व्यायाम के दौरान शरीर थोड़ा गर्म हो और हल्का पसीना आए, इतना काफी है। लेकिन सिर्फ एरोबिक व्यायाम पर्याप्त नहीं है। मांसपेशियों का आकार और ताकत बढ़ाने के लिए शक्ति प्रशिक्षण जोड़ना जरूरी है। कई बुजुर्ग शक्ति प्रशिक्षण का नाम सुनते ही डर जाते हैं, सोचते हैं कि यह तो नौजवानों का काम है और चोट लगने से डरते हैं। सच तो यह है कि बुजुर्ग पूरी तरह से सुरक्षित और हल्के शक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुन सकते हैं, जो घर पर ही किया जा सकता है। मैं आपको 4 सरल व्यायाम सिखाता हूं। पहला व्यायाम, कुर्सी से उठना बैठना। एक मजबूत कुर्सी खोजें, उस पर बैठें और फिर बिना हाथों का सहारा लिए खड़े हो जाएं। इसे 10 बार दोहराएं, थोड़ा आराम करें और फिर 10 बार करें। दिन में 3 सेट काफी हैं। यह व्यायाम जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा व्यायाम, दीवार के सहारे बैठना, वॉल सिट। अपनी पीठ को दीवार से सटाकर रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे खिसकाएं, जैसे कि आप एक अदृश्य कुर्सी पर बैठे हो। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रहे और फिर खड़े हो जाएं। ध्यान दें कि आपके घुटने आपके पंजों से आगे न जाएं। इसे 3 बार करें। यह व्यायाम जांघों की ताकत के लिए विशेष रूप से अच्छा है। तीसरा व्यायाम, पानी की बोतलें उठाना। दोनों हाथों में 500 मिलीलीटर या 1 लीटर की पानी की बोतलें पकड़ें। बाइसेप कर्ल करें, यानी बोतलों को अपनी जांघों के पास से कंधे तक उठाएं और फिर नीचे लाएं। अब 15 बार करें, थोड़ा आराम करें और फिर 15 बार करें। या आप अपनी भुजाओं को दोनों तरफ सीधा फैलाकर भी 15 बार कर सकते हैं। यह व्यायाम भुजाओं की मांसपेशियों को मजबूत करता है। चौथा व्यायाम, एक पैर पर खड़ा होना। एक कुर्सी या मेज को पकड़कर एक पैर ऊपर उठाएं और दूसरे पैर पर स्थिर खड़े रहें। 30 सेकंड तक संतुलन बनाए रखें और फिर दूसरे पैर से करें। प्रत्येक पैर से 3 बार करें। यह व्यायाम संतुलन क्षमता में सुधार करता है। इन 4 व्यायामों को सप्ताह में 2 से 3 बार करना काफी है। याद रखें, जल्दबाजी न करें। यह मार के त्रिमंत्री को धीरे धीरे आगे बढ़ें। शुरुआत में शायद आप इतना न कर पाए, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप इसे और आसानी से कर पा रहे हैं। मेरे एक मरीज हैं, अशोक जी, 70 साल के। उन्होंने 2 साल पहले मुझसे ये व्यायाम सीखे थे। शुरुआत में वो कुर्सी से उठने बैठने वाला व्यायाम सिर्फ 5 बार कर पाते थे, अब वो 20 बार कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, सिंह, अब मुझे सीढ़ियां चढ़ते समय सांस नहीं फूलती और सब्जी खरीद कर लाने के बाद भी थकान नहीं होती।
देखिए, अगर आप चेंजेस करते हैं तो 70 की उम्र में भी परिणाम मिल सकता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज देते हैं, वो है नींद। बहुत से लोग नहीं जानते कि मांसपेशियां मुख्य रूप से हमारे आराम और नींद के दौरान ही मरम्मत और विकास करती हैं। गहरी नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क बड़ी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देने और क्षतिग्रस्त मांसपेशी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लंबे समय तक पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं या आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है, तो मांसपेशियों को पूरी तरह से मरम्मत का मौका नहीं मिलेगा और उनके क्षरण की गति स्वाभाविक रूप से तेज हो जाएगी। मैं हर रात 7 से 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करने की सलाह देता हूं। यदि आपको नींद नहीं आती है तो यहां कुछ सुझाव हैं। पहला, हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। एक नियमित दिनचर्या बनाएं। दूसरा, सोने का वातावरण अंधेरा, शांत और सही तापमान वाला होना चाहिए। आदर्श रूप से 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। तीसरा, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल फोन न देखें, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी नींद को प्रभावित करती है। आप एक गिलास गर्म दूध पी सकते हैं या गर्म पानी में पैर भिगोकर आराम कर सकते हैं। यदि फिर भी नींद ना आए तो खुद से नींद की गोलियां न लें, डॉक्टर से सलाह लें। मेरे एक मरीज थे वर्मा जी, 67 साल के। वो व्यायाम बहुत अच्छा करते थे, प्रोटीन भी पर्याप्त लेते थे, लेकिन उनकी मांसपेशियां नहीं बढ़ रही थीं। मैंने उनसे पूछा, आप हर दिन कितने घंटे सोते हैं? उन्होंने कहा, 4 से 5 घंटे और अक्सर आधी रात को जाग जाता हूं। मैंने कहा, समस्या यही है। बाद में मैंने उनकी दिनचर्या को समायोजित करने और उनके सोने के माहौल को बेहतर बनाने में मदद की। 3 महीने बाद उनकी मांसपेशियां 8% बढ़ गईं। देखिए नींद कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की सामग्री यहीं समाप्त होती है। आइए संक्षेप में दोहराते हैं। मांसपेशियों का क्षरण बुजुर्गों के सामने एक आम स्वास्थ्य चुनौती है। यह हमें सिर्फ बूढ़ा और दुबला नहीं बनाता, बल्कि सीधे तौर पर गिरने, हड्डी टूटने, प्रतिरक्षा प्रणाली में गिरावट, हृदय की कार्यक्षमता को नुकसान और मधुमेह जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। लेकिन सौभाग्य से यह अजेय नहीं है। हम सक्रिय रूप से इस लड़ाई को जीतकर अपनी मांसपेशियों की रक्षा कर सकते हैं। आज मैंने जो 2 खाओ 2 करो का नियम साझा किया है, उसे याद रखें। 2 खाओ, पहला उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, प्रतिदिन प्रति किलोग्राम वजन 1, 2 ग्राम 3 भोजन में समान रूप से विभाजित। दूसरा, विटामिन डी और कैल्शियम भोजन और धूप सेंकने से। 2 करो। पहला, वैज्ञानिक व्यायाम, सप्ताह में 3 से 5 बार एरोबिक व्यायाम और सप्ताह में 2 से 3 बार शक्ति प्रशिक्षण। दूसरा, नियमित और पर्याप्त नींद, हर रात 7 से 8 घंटे। ये 4 बातें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें चेंजेस कर सकते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रख सकते हैं और 80-90 साल की उम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मांसपेशियों को बचाना अपने बुढ़ापे की जीवन रेखा और सम्मान को बचाना है। ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक उपहार है जो आप खुद को और अपने परिवार को देते हैं। आज से शुरू करें। पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, बस शुरुआत की आवश्यकता है। याद रखें, कभी भी बहुत देर नहीं होती। 70 साल की उम्र में भी शुरू करना संभव है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो कृपया 3 काम करें। पहला, इसे अपने माता पिता और दोस्तों के साथ साझा करें। दूसरा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो मांसपेशियों ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि बुढ़ापा स्वस्थ और सम्मानजनक हो सकता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आरोग्य वाणी पर।